आप सभी को गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज महाविद्या माँ मातंगी देवी की पूजा का विधान है। मातंगी देवी प्रकृति की देवी हैं, कला संगीत की देवी हैं, तंत्र की देवी हैं, वचन की देवी हैं। ये एकमात्र ऐसी देवी हैं जिनके लिए व्रत नहीं रखा जाता है। ये केवल मन और वचन से ही तृप्त हो जाती हैं। भगवान शंकर और देवी पार्वती के भोज्य की शक्ति के रूप में मातंगी देवी का केवल ध्यान किया जाता है। मातंगी देवी को किसी भी प्रकार के इंद्रजाल और जादू को काटने की शक्ति प्रदत्त है। देवी मातंगी का स्वरूप मंगलकारी है। वह विद्या और वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं। पशु, पक्षी, जंगल आदि प्राकृतिक तत्वों में उनका वास माना जाता है। आज के इस वीडियो के लास्ट में आप माँ मातंगी की कथा के अलावा जानेंगे कि किस प्रकार नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन किया जाता है, किस प्रकार से आपको इस दिन पूजा करनी चाहिए। दशमी तिथि के दिन माँ कमला की पूजा के साथ ही नवरात्रि व्रतों का समापन हो जाता है। गुप्त नवरात्रि के पूरे 10 दिन तक 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। अगर आपने केवल अष्टमी का पूजन करना है या नवमी के दिन कन्या पूजन करना है, तब भी आपको 10 दिन की पूजा जरूर करनी चाहिए। मातंगी देवी को प्रकृति और वाक शक्ति की देवी माना गया है। मातंगी देवी इंद्रजाल और हर प्रकार के जादू टोने के प्रभाव को भी नष्ट कर देती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मातंगी माता को भगवान शिव की शक्ति बताया गया है। मतंग भगवान शिव का नाम है। गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने के लिए और इसके साथ ही मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए महाविद्या मातंगी की पूजा करनी चाहिए। और मातंगी देवी एकमात्र ऐसी देवी हैं जिनका व्रत नहीं रखा जाता है और जिन्हें जूठन का प्रसाद अर्पित किया जाता है। मातंगी देवी ही एकमात्र ऐसी देवी हैं जिनकी आपको अपने घर में स्थापना नहीं करनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको इस गुप्त नवरात्रि की पहली वीडियो में बताया था कि गुप्त नवरात्रि के दिनों में एक दिन ऐसा भी है जिस दिन आपको अपने घर में अलग से मातंगी देवी की पूजा सामग्री ना तो रखनी चाहिए और ना ही उनकी स्थापना करके पूजा करनी चाहिए। आप मन में उनका ध्यान कर लीजिए, लेकिन उनकी प्रकट रूप में पूजा नहीं की जाती है। एक बार भगवान श्री हरि और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव और देवी पार्वती से मिलने हेतु उनके निवास स्थान कैलाश पर्वत पर गए। भगवान श्री हरि अपने साथ कुछ खाने की सामग्री भी लेकर गए और उन्होंने वह खाद्य पदार्थ भगवान शिव को भेंट स्वरूप प्रदान कर दिया। भगवान शिव और पार्वती ने उपहार स्वरूप प्राप्त वस्तुओं को खाया। भोजन करते हुए खाने के कुछ अंश नीचे धरती पर गिर गए। उन गिरे हुए भोजन के अंशों में से एक श्याम वर्ण वाली देवी ने जन्म लिया, जो कि मातंगी के नाम से विख्यात हुई। देवी का प्रादुर्भाव क्योंकि धरती पर गिरे हुए उच्छिष्ट भोजन से हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप देवी का संबंध उच्छिष्ट भोजन सामग्रियों से है और इन्हीं वस्तुओं के भोग से देवी की पूजा की जाती है और उन्हें भोग अर्पित किया जाता है। क्योंकि महाविद्या मातंगी का यह स्वरूप माता सरस्वती के समान है, इसलिए इनकी साधना करने से, इनका ध्यान करने से माता सरस्वती की पूजा के समान ही लाभ भी प्राप्त होता है। इससे व्यक्ति की बुद्धि और विद्या का विकास होता है और वाणी भी मधुर बनती है। महाविद्या मातंगी के आशीर्वाद से कला और संगीत के क्षेत्र में उन्नति भी देखने को मिलती है। साथ ही महाविद्या मातंगी की पूजा करने से हर प्रकार के जादू टोने या मोहमाया से भी मुक्ति पाई जा सकती है। अगर किसी के ऊपर कहते हैं कोई जादू टोना कर दिया हो, तो आप महाविद्या मातंगी की पूजा कर, मन ही मन पूजा कर उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि वो आपकी समस्या को दूर करें। महाविद्या मातंगी को उच्छिष्ट चंडालिनी या फिर महापिशाचिनी भी कहा जाता है। महाविद्या मातंगी के विषय में भिन्न भिन्न प्रकार के भेद हैं। इन्हें राज मातंगी, सुमुखी, वैश्य मातंगी, कर्ण मातंगी आदि नामों से भी जाना जाता है और ये देवी दक्षिण और पश्चिम की देवी मानी जाती है। ऐसी भी मान्यता है कि मतंग ऋषि ने अपनी कठिन तपस्या के द्वारा देवी को कन्या रूप में प्राप्त किया था। कहीं कहीं ऐसी भी मान्यता मिलती है कि वन में मातंग ऋषि तपस्या किया करते थे। क्रूर विनाशकारी शक्तियों के दमन के लिए उस स्थान में त्रिपुर सुंदरी के चक्षु से एक तेज निकल पड़ा। तब देवी काली उसी तेज के द्वारा श्यामल रूप धारण करके राज मातंगी के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने मतंग ऋषि की रक्षा की। महाविद्या मातंगी गहरे नीले रंग या फिर श्याम वर्ण की हैं। अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। इनके 4 हाथ और 3 नेत्र हैं। माँ कमल के आसन पर विराजित हैं।
लाल वस्त्र आभूषण और गले में गुंजा की माला धारण करती हैं। माता के अस्त्र खंग, खेटक, पाश और अंकुश हैं और इनके साथ तोता हमेशा रहता है, जो वाणी और वचन का प्रतीक है। महाविद्या मातंगी के बारे में एक और विशेष बात है कि मातंगी देवी को जब जूठन का भोग लगाया जाता है, तब ऐसा कहते हैं कि जब देवी पार्वती को चंडाल स्त्रियों द्वारा अपनी जूठन का भोग लगाया गया, तब सभी देवगण और भगवान शिव के भूतादि गण इसका विरोध करने लगे। लेकिन देवी पार्वती ने चंडालिनों की श्रद्धा को देखकर मातंगी का रूप धारण कर उनके द्वारा चढ़ाई गई जूठन को ग्रहण किया। तभी से ऐसी मान्यता चली आ रही है कि मातंगी देवी को जूठन का भोग लगाया जाता है। आज की पूजा मातंगी देवी के कवच के बिना अधूरी मानी जाती है। कवच इस प्रकार है: हे मातंगी मेरे मस्तक की, भुवनेश्वरी मेरे चक्षु की, तोतला मेरे कर्ण मम और त्रिपुरा मेरे मुख की रक्षा करे। महामाया मेरे कंठ की, माहेश्वरी मेरे हृदय की, त्रिपुरा मेरे पार्श्व की और कामेश्वरी मेरे गुह्य की रक्षा करे। चंडी दोनों उरों की, रतिप्रिया मेरी जंघा की, महामाया मेरे पांवों की और कुलेश्वरी सर्वांग की रक्षा करे। जो मनुष्य इस कवच को धारण करते हैं वह सर्वदान यज्ञ होते हैं और अतुल ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। महाविद्या मातंगी का ध्यान करने के बाद उन्हें आप जूठे फल, जूठे फूल या फिर जूठी मिठाई उन्हें अर्पित कर सकते हैं और इसके बाद उसका विसर्जन भी कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि को क्या विशेष करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपने गुप्त नवरात्रि की केवल पूजा ही की है, पूरे 10 दिन तक आपने नियमों का पालन किया है या 9 दिन तक आपने नियमों का पालन किया है या आपने पूरे उपवास रखे हैं जो कि बिल्कुल गुप्त रूप से रखे जाते हैं, तब भी आपको 10 महाविद्याओं की पूजा, उनका ध्यान अवश्य करना चाहिए। पूजा ना भी कर पाए तो आप उनका नाम लेकर उनका ध्यान करते हुए आपको गुप्त नवरात्रि में, अगर आपने कोई भी जाने अनजाने में ऐसा काम किया है या आपने गलती से किसी को अपने व्रतों के बारे में, अपनी पूजा के बारे में बता दिया हो, तो उसके लिए महाविद्याएं आपको क्षमा कर सके, ऐसा निवेदन आपको करना है। उसके बाद आपको जो भी सामग्री हो आप दान दे सकें, चाहे वो रुपए पैसे हो, अन्न का, वस्त्र का या पके हुए भोजन का दान अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप मंदिर में जाकर दान कर दें। आप गुप्त रूप से मंदिर में जो दान पेटी है वहां पर भी दान के लिए दक्षिणा डाल सकते हैं, या फिर अगर मिल जाए कन्याएं आपके आसपास, छोटी कन्याएं, तो आप उन्हें गुप्त रूप से उनकी जरूरत का सामान उन्हें दान में दे सकते हैं, ताकि किसी को पता भी ना चले, खुद कन्याओं को भी इस बात का ना पता चले। इस तरह से आपको दान देना है। और या फिर आप किसी गाय को या अपनी छत पर दाना पानी उनके लिए रख सकते हैं, या फिर आप बाद में भी कभी रास्ते में चलते हुए, बस में या कहीं पर भी आप जाते आते हैं, या आपका कोई वर्किंग प्लेस ऐसा है जहां पर छोटी कन्याएं आपको मिल सकती हों, तो वहां पर भी आप कन्याओं को दान स्वरूप जो भी सामग्री है वो दे सकते हैं। लेकिन प्रकट रूप में जो नवरात्रि की, जिस तरह से हम आम नवरात्रि में कन्या पूजन करते हैं, वो गुप्त नवरात्रि में आपको नहीं करना चाहिए। जिस तरह से आप अष्टमी पूजन करते हैं, उसके अगले दिन अन्न ग्रहण कर लेते हैं, तो उसी तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरे 10 दिन तक आपको शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। और जो भी पूजन सामग्री है उसका विसर्जन आपको अपने आसपास, या कोई भी पीपल वृक्ष हो या जो पवित्र वृक्ष हमारे धर्म में बताए गए हैं उनकी जड़ में भी आप रख सकते हैं। पूजन सामग्री में अधिकतर जो सामग्री है उसका विसर्जन हम अपने घर के आसपास भी कर सकते हैं, जैसे कि आपके घर में गमले लगे हों, क्यारियां हों, या आसपास कोई पार्क हो, गार्डन हो, जहां पर झाड़ियां हो, घास हो, वहां पर भी आप उनका विसर्जन कर सकते हैं। अगर आपने कलश की स्थापना की है तो उसके अंदर जो जल भरा होता है उसे आप अपने घर के किसी भी गमले में डाल सकते हैं, अपने घर के मुख्य द्वार पर डाल सकते हैं। ऐसी जगह पर डालना है जहां पर किसी का पैर उस जल पर ना पड़े। और जो उसके अंदर आपने आम के या अशोक के पत्ते रखे हुए हैं उनका विसर्जन भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। नारियल को आप खुद भी प्रसाद रूप में घर के सभी सदस्यों में बांट सकते हैं। बाहर के किसी भी सदस्य को आपको इस प्रसाद को नहीं देना चाहिए। अगर आपने माता को श्रृंगार अर्पित किया हुआ है तो श्रृंगार की जो सामग्री है या तो आप किसी सुहागिन महिला को उपहार में दे दें, या फिर अगर आप खुद सुहागिन हैं तो उसका प्रयोग भी आप खुद भी कर सकते हैं। इसके साथ ही जो पूजन सामग्री में अक्षत वगैरह आपने माता को अर्पित किए होंगे तो उन्हें आप चिड़ियों के लिए अपनी छत पर डाल सकते हैं। जिस दिन भी आप कन्या पूजन करना चाहते हैं उस दिन अगर संभव हो तो छोटी कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद जरूर लें। और इस दिन माता के मंदिर में जाकर माता के दर्शन करना भी बड़ा शुभ माना जाता है।
संभव हो तो माता के मंदिर में आज के दिन दीपदान करना चाहिए। अगर कोई विशेष मनोकामना है तो उसके लिए कहा जाता है कि आटे के दिए जलाने चाहिए। जब मनोकामना पूर्ण हो जाए तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उतनी ही संख्या में मनोकामना पूर्ति के लिए धन्यवाद देने के लिए आप माता के सामने आटे के दीपक भी जरूर जलाएं। चाहे आप घी के दीपक जलाएं या तिल के या सरसों के तेल के, लेकिन कहते हैं आटे के दिए का मनोकामना पूर्ति से बड़ा विशेष संबंध होता है। गुप्त नवरात्रि के 10वें दिन 10वीं महाविद्या माँ कमला की पूजा के साथ ही नवरात्रि व्रत समाप्त हो जाते हैं। ऐसे में यदि आप माँ कमला की कथा सुनना चाहते हो और पारण के बारे में जानना चाहते हो तो आप हमारी अगली वीडियो को इंतजार जरूर कीजिएगा। और आज की ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा।